हरे कृष्णा, जय श्री राम। ये प्रसंग है भगवान श्री गणेश का, जो हमारे प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता है। गणेश जी जब माता पार्वती के द्वार के बाहर पहरेदारी दे रहे थे, रखवाली कर रहे थे द्वार की, कि कोई भीतर प्रवेश न करे, और जब भगवान शिव को उन्होंने भीतर जाने से मना किया था, तो भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। ये कथा बहुत प्रचलित है और हम सभी ने सुनी है। उसके बाद जब माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई थी और दुखी हो गई थी कि इन्होंने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तो इस पर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया और उनके धड़ के ऊपर हाथी का सिर लगाया गया। तब भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हुए। उसके बाद उनका जब परशुराम से युद्ध हुआ, तो उस समय उनका एक दांत टूट गया था और इसलिए वो एक दंत के नाम से जाने गए और उनका एक दंत नाम प्रचलित हुआ। आगे चलकर गणेश जी के विवाह में कुछ रुकावटें आईं, क्योंकि जो सुशील कन्याएं थी वो नहीं चाहती थी गणेश जी से विवाह करना, उन्हें पति स्वीकार करना। इस तरह से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था, वो क्रोधित हो गए थे। और विवाह न होने का कारण ये था कि उनका सिर हाथी का था और उनका एक दांत नहीं था। गणेश जी जब भी किसी विवाह में जाते थे तो वो क्रोधित होते थे इस बात से कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे सभी का विवाह, देवताओं का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। इसलिए वो किसी का विवाह होने नहीं दे रहे थे। गणेश जी और उनका मूषक देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे, उनके मंडप बिखराने लगे, सामग्रियां गिराने लगे। इस तरह से विवाह में विघ्न पड़ जाता था और विवाह संपन्न नहीं हो पाता था। देवता बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए और वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जब पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की इस संकट से उबारने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से 2 कन्याएं उत्पन्न की। उन कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि, जिन्हें लेकर वो गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे उन्होंने कहा कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। अब गणेश जी रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने में व्यस्त हो गए। तो इस बीच बहुत सारे देवताओं का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। और मूषक जब कभी कोई समाचार लेकर आता किसी देवता के विवाह का कि विवाह होने वाला है, तो रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश को भटका देती उनका ध्यान, ताकि वो सुन ना पाए। इस तरह से जब निर्विघ्न विवाह होते रहे, तो गणेश जी को जब ये बात समझ आई तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी से कहा कि मेरी जो 2 कन्याएं हैं रिद्धि सिद्धि, उन कन्याओं के लिए मैं योग्य वर खोज रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई योग्य वर मिला नहीं है। इसलिए आप ही रिद्धि सिद्धि को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो भगवान श्री गणेश का इस तरह से रिद्धि और सिद्धि से विवाह हुआ, निर्विघ्न हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। ये प्रसंग बहुत कम लोगों ने सुना होगा और मैंने भी ये प्रसंग सुना, मुझे भी ये प्रसंग कहीं से मिला। और वो प्रसंग जिन्होंने भेजा है वो हैं सिद्धेश जी महाराज, जो कि महाकाल मंदिर उज्जैन के पंडित जी हैं। इस प्रसंग को भेजने के लिए हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस प्रसंग से अवगत कराया। धन्यवाद।